भाई बड़ा प्यारा चैप्टर आपके सामने और जिसका नाम आपके पास क्या है सर, बेसिकली जर्नल एंट्रीज। क्लास 11th का ये लगा लो बेस है। अगर आप लोगों को क्लास 11th के अंदर जर्नल एंट्री समझ में आ गई तो आपके लिए 50% काम आसान हो जाएगा। आपके लिए 50% काम क्या हो जाएगा, आसान। सर जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, चाहे कोई छोटा बिजनेसमैन हो, स्मॉल, या फिर आपके सामने कोई मीडियम हो, और या फिर आपके सामने कोई एक बड़ा बिजनेसमैन हो, हर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का क्या रखना होता है, रिकॉर्ड। क्या रखना होता है, रिकॉर्ड। हमें किससे कितने पैसे लेने हैं, यानी कि कौन हमारा डेटर है, हमें किसको कितने पैसे देने हैं, यानी कि कौन हमारा क्रेडिटर है, कितना हमारा बैंक से लोन ले रखा है, कितनी हमारी एसेट्स हैं, कितना हमारा प्रॉफिट है, कितना हमारा लॉस है, कितने हमारे एक्सपेंस हैं, कितना हमारा गेन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए आप लोगों को क्या बनाने पड़ते हैं सर, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट। कुछ क्या बनाने पड़ते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। और उन बुक्स ऑफ अकाउंट का जो बेस होता है, उस बेस को हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। यानी कि एक प्रकार की ये आप लोगों के लिए रफ नोटबुक है। होता है ना, हर बच्चे के पास एक रफ नोटबुक होती है, तो एक प्रकार की ये रफ नोटबुक है। बाद की कहानी जो फेयर कॉपी बनेगी या और असाइनमेंट बनेंगे, प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, वो बाद की बात होती है। तो सबसे पहले काम आपको जो करना पड़ता है वो किस में करना पड़ता है, जर्नल एंट्री में। जर्नल एंट्री के बाद आपके सामने क्या बनेंगे सर, कैश बुक जैसी और भी बहुत सारी बुक बनेंगी, जिनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक। जिनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक के बाद आपके सामने क्या बनेंगे सर, लेजर्स। क्या बनेंगे, लेजर्स। लेजर्स के बाद क्या बनेगा सर, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट तक पहुंचने में हमें 1 साल लगेगा सर। ये है सर चैप्टर नंबर 21, 22, 23। 21, 22, 23। और शुरुआत कहाँ से करनी है सर, जर्नल एंट्री से, चैप्टर नंबर 9 से। शुरुआत कहाँ से करनी है सर, चैप्टर नंबर 9 से। और पहुँचते पहुँचते हमें क्या आ जाएगा सर, दिसंबर। बात समझ में आ गई। बताओ सर जर्नल एंट्री क्या होती है। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होती जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री एक बीमारी का नाम है, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंट होते हैं 2 प्रकार के। कई बार ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट और एक को बोलते हैं नॉन पर्सनल अकाउंट। एक को हम क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट, और एक को क्या बोलते हैं, नॉन पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर आपके सामने जैसे कोई पर्सन का अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के अंदर जैसे किसी पर्सन का अकाउंट है। भाई राम आपका कस्टमर है, आपने राम का अकाउंट ओपन कर दिया। सीता आपकी कस्टमर है, सीता का अकाउंट ओपन कर दिया। कुणाल मेरा कस्टमर है, मैंने कुणाल का अकाउंट ओपन कर दिया। मधु मेरी अकाउंट है, मैंने मधु का अकाउंट ओपन कर दिया। साक्षी मेरी कस्टमर है, मैंने साक्षी का अकाउंट ओपन कर दिया। AFC स्कूल के अंदर हम पढ़ते हैं, हमने AFC स्कूल का अकाउंट ओपन कर दिया। हम इंडस स्कूल में पढ़ते हैं, हमने इंडस स्कूल का अकाउंट ओपन कर दिया। हम MDU में जाएंगे, हमने MDU का अकाउंट ओपन कर दिया। हम प्रज्ञा स्कूल में पढ़े हैं, हमने प्रज्ञा स्कूल का अकाउंट ओपन कर दिया। तो ये इस प्रकार से आपके पास ये क्या है, पर्सन है। ये वो पर्सन है जो भगवान ने बनाए हैं। इनको हम क्या बोलते हैं सर, नेचुरल पर्सन। इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पर्सन। और ये पर्सन नहीं है, ये हमने बनाए हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। बात सही है सर। तो पर्सन के लेकर के हम जो पढ़ेंगे उसको हम क्या पढ़ेंगे सर, एक चीज़ में जिसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट। क्या बोलेंगे उसको, पर्सनल अकाउंट। फिर हम किसकी बात करेंगे, नॉन पर्सनल, और इसी को हम कभी कभी क्या बोल देंगे, इम्पर्सनल। पर्सन का उल्टा इम्पर्सनल, पॉसिबल का उल्टा इम्पॉसिबल। इसी प्रकार से नॉन पर्सनल बोलो या इम्पर्सनल बोलो, बात सेम है। अब इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया।
दो पार्ट कौन कौन से करोगे सर? इसके हमने जो दो पार्ट करे, एक को हमने बोल दिया सर रियल अकाउंट और एक को हमने क्या बोल दिया? नॉमिनल अकाउंट। एक को हमने क्या बोल दिया? रियल अकाउंट और एक को हमने क्या बोला? नॉमिनल अकाउंट। तो सर जो रियल अकाउंट होता है, ये रियल अकाउंट वास्तविक खाते जो होते हैं ये डील करते हैं हमारी किसके साथ? एसेट्स के साथ। ये किसके साथ डील करते हैं? हमारी एसेट्स के साथ। समझ में आ रही है बात भविष्य? एसेट्स कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होती है टेंजिबल एसेट्स और एक आपके पास कौन सी होती हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि ये बोर्ड है, ये बेड है, आपकी स्कूटी बाइक है, आपके घर में गाड़ी है, आपका घर है, बिल्डिंग है, तो जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, प्लांट है, आपके पास स्टॉक है, आप लोगों के पास कैश है, आपके पास बैंक बैलेंस है, ये सारी चीज़ें आपके सामने टच करने लायक है। तो ये कैसी एसेट्स है सर? टेंजिबल एसेट्स। और वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका क्या है सर? गुडविल। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका क्या है? गुडविल। गुडविल क्या बीमारी है? गुडविल होती है आप लोगों के ऊपर लोगों का फेथ। आप लोगों के ऊपर लोगों का फेथ। भाई सीधी सी बात है, बर्फ़ी तो हल्दीराम भी बेचता है और बर्फ़ी सर आप लोगों के सामने बीकानेर भी बेचता है। वही काजू कतली हल्दीराम बेच रहा है 1100 रुपये किलो और वही काजू कतली बीकानेर बेच रहा है 850 रुपये किलो। फिर भी लोग हल्दीराम के पास जाने लग रहे हैं क्योंकि लोगों को उसके ऊपर क्या है सर? एक भरोसा है कि हल्दीराम की बर्फ़ी है तो ख़राब नहीं होगी, ताज़ा होगी। और बीकानेर के ऊपर अभी लोगों को इतना अच्छा भरोसा नहीं हुआ जितना हल्दीराम के ऊपर है। भाई बीकानेर की बर्फ़ी कई बार ख़राब भी निकल आती है, एक बार मेरे साथ हुआ था ये। तो भरोसा होता है सर, एक क्या होता है? फेथ होता है। उसी टाइम पे एक स्कूल है सर, 8th क्लास आप उसी स्कूल से पढ़ोगे तो वो 500 रुपये फ़ीस लेने लग रहा है और उसी से 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल और है, वो 1500 रुपये में करवा रहा है मंथली फ़ीस। यानी कि उसकी मार्केट में एक गुडविल बनी हुई है। और एक उसी टाइम पे एक और स्कूल है जीडी गोइंग का, उसकी भाई साहब 10,000 रुपये फ़ीस है। उसकी कितने रुपये फ़ीस है? 10,000 रुपये फ़ीस है। तो आप लोगों के पास क्या होता है यहाँ पे? आप लोगों के पास क्या होता है यहाँ पे? बताया कि हमारे पास जीडी गोइंग का वही क्लास कितने में करवा रहा है? 10,000 में। यानी कि उसकी मार्केट में और भी गुडविल है। उसकी मार्केट में क्या है? और भी गुडविल है। तो गुडविल आपके पास एक ऐसी एसेट्स होती है जिसकी वजह से आप औरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। जिसकी वजह से आप क्या कमा पाते हैं? औरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं सर? गुडविल। ये गुडविल ही है जिसकी वजह से MDH वही मसाला कितने रुपए का बेच रहा है? 300 रुपये का। और किसी और अदर कंपनी का जो मसाला है वो वही मसाला कितने का बेच रहा है सर? 50 रुपये का। इतनी छोटी सी डिब्बी आती है सर हींग की, MDH की लोगे तो 300 रुपये की और किसी और लोकल कंपनी की लोगे तो 50, 60, 70 रुपये में बात बन जाएगी। गुडविल एक एसेट्स है, यानी कि आप लोगों की एक, आप जो कहते हैं ना फेमस, आप फेमस हो गए। ये जो फेमस होता है, ये जो नाम होता है, ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। और ज़्यादा बात नहीं करेंगे सर। तो ये हमारे पास क्या था? हमारा रियल अकाउंट, जिसमें हम किसके साथ डील करेंगे? एसेट्स के साथ। एसेट्स कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक को बोलते हैं सर कौन सी एसेट्स? टेंजिबल एसेट्स। और एक को हम क्या बोलते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद अगली कौन सी आती है? नॉमिनल। अगली कौन सी आती है सर? नॉमिनल। ध्यान से समझ ले भाई भविष्य, मैं तेरे लिए पढ़ा रहा हूँ दोबारा। नॉमिनल, क्योंकि बाकी तो सबको आता है। नॉमिनल। तो नॉमिनल में आप लोगों के पास क्या होता है सर? नॉमिनल में आप लोगों के पास होता है सर, हम यहाँ पे 2 चीज़ों की बात करेंगे। एक तो हम खर्चों की बात करेंगे और एक किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट्स की। बिजनेस में खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। आपको किसी की क्या देनी है सर? सैलरी। आपको क्या पे करना है? अपना रेंट। आपको क्या करना है सर? इंटरेस्ट की पेमेंट। आपको और क्या करने हैं सर? अदर एक्सपेंसेस। बहुत सारे खर्चे होते हैं सर। और वहीं पे आप लोगों को बहुत सारे प्रॉफिट भी होते हैं, बहुत सारी इनकम भी होती है, कमाई होती है। बिजनेस सर एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजिंग एंटिटी है। वहाँ पे आपका मोटिव क्या है सर? प्रॉफिट कमाना। बिना प्रॉफिट के बिजनेस कैसे करोगे सर? बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर बताता है हमें। बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर में क्या बताता है कि बिजनेस जितने भी होते हैं उनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। उनका भी मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। और फिर वहीं पे अपने पढ़ा था रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस।
तो सर वो चैप्टर आप रिवाइज करेंगे एक बार, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस स्टडी का। हाँ, यहाँ चलते हैं सर, प्रॉफिट भी कमाते हैं और प्रॉफिट को ही कई बार हम क्या बोल देते हैं, इनकम, कमाई। 10 रुपये की चीज़ आपने 12 रुपये की बेच दी तो 2 रुपये आप लोगों की क्या है सर, कमाई है, प्रॉफिट है। क्या है आप लोगों की कमाई है, प्रॉफिट है। सीताराम समोसा बनाता है सर, 15 रुपये का बनता है, 20 रुपये का बेचता है, एक समोसे पे 5 रुपये कमाता है। एक दिन में कितने समोसे बेच दिए सर, 150 समोसे बेच दिए, 750 रुपये की कमाई होगी। कितनी कमाई होगी, 750 रुपये की कमाई होगी। बात सही है सर। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर के 3 प्रकार के आए। एक आपके पास आया सर पर्सनल अकाउंट, एक आया आपके पास रियल अकाउंट, एक आपके पास आया नॉमिनल अकाउंट। जो पर्सनल अकाउंट होता है वो किसके साथ डील करता है, पर्सन के साथ। पर्सन 2 प्रकार के, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन और एक होता है नेचुरल पर्सन। उसके बाद हमने रियल की बात करी। रियल में हम बात करते हैं एसेट्स। एसेट्स होती है 2 प्रकार की, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। ITN इनटेंजिबल एसेट्स और ये TN है टेंजिबल एसेट्स। और फिर हमने किसकी बात करी, नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट किसके साथ डील करता है सर, हमारे एक्सपेंस के साथ, हमारी बिजनेस में होने वाली इनकम के साथ। किसके साथ डील करता है, खर्चों के साथ और इनकम के साथ। अब चलते हैं रूल पे। बेस मैंने आपका कर दिया तैयार, बेस मैंने आपका क्या कर दिया, तैयार। लगे हाथ में आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन हो जाने के बाद हम यहीं पे किसकी बात करने वाले हैं सर, डिस्काउंट की। किसकी बात करने वाले हैं, डिस्काउंट की। पेन चेंज कर लेता हूं सर, इस कलर को काफ़ी देर होगी। डिस्काउंट की है ना, फैसिलिटी है तो यूज़ करो डिस्काउंट की। तो मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट लिया भी जाता है और डिस्काउंट दिया भी जाता है। जब डिस्काउंट आप लोगों को मिला है तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, या फिर उसको बोलते हैं डिस्काउंट अवेल्ड। अवेल का मतलब होता है बेनिफिट लेना। अवेल का मतलब क्या होता है, बेनिफिट लेना। ये वर्ड आपने सुना है, अवेल, सुना होगा वर्ड अवेलेबल। क्या सुना होगा, अवेलेबल। तो अवेलेबल से ही क्या बनना है, अवेल बना है। अवेल का मतलब होता है किसी का लाभ उठाना, है ना। और जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड। हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट अलाउड, है ना। मेरे पास भविष्य का फ़ोन आया, सर 1300 रुपये फीस है, मैं पे नहीं कर पाऊंगा सर, प्लीज़ करके 1299 रुपये ले लेना। कितने रुपए ले लेना, 1299 रुपये ले लेना। यानी कि मैं इसको 1 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ। मैं इसको 1 रुपये का क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ, हंसो मत। और उसी प्रकार से मैं इसको डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूँ और ये डिस्काउंट को अवेल कर रहा है। ये डिस्काउंट को क्या कर रहा है सर, अवेल, यानी कि रिसीव कर रहा है। और मैं डिस्काउंट को क्या कर रहा हूँ, अलाउड। अब एक बात सोच के देखो, मैंने इससे 1300 के बदले में कितने रुपए लिए सर, 1200 रुपये लिए। जो ये 100 रुपये का डिस्काउंट था, मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड था और इस भाई साहब के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड था। मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड था और इसके लिए क्या था, वो डिस्काउंट रिसीव्ड। मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड है तो मेरे लिए खर्चा हो गया या मेरे लिए कमाई होगी, सीधी सी बात है, कमाई, खर्चा हो गया सर। जहाँ 1300 रुपये मिलने चाहिए थे वहाँ कितने रुपये मिलेंगे, 1200। तो ये 100 रुपये जो है ये मेरे लिए क्या माना जाएगा, एक्सपेंस माना जाएगा। और इस भाई साहब को 100 रुपये का अब गेन हो गया। जहाँ 1300 रुपये देने थे वहाँ सर को कितने रुपये दिए, 1200। कितने रुपये बच गए, 100 रुपये। अब 100 रुपये लेके घर पे तो ये पक्की बात है जाएगा नहीं। 100 रुपये लेके तो घर पे पक्की बात है जाएगा नहीं। हेल्थ से भी लग रहा है सर, कहाँ पे जाएगा, वर्मा की दुकान पे। कहाँ पे जाएगा, वर्मा की दुकान पे। तो ये इसके लिए क्या है सर, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये क्या आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड। और पूछेगा भी नहीं अगर फ्रेंच फ्राइज खा के आया तो। उसके बाद आपके पास आता है सर, अब हमें बताओ DR का मतलब क्या होता है और CR का मतलब क्या होता है। सर होता होगा लोगों के लिए DR का मतलब डॉक्टर, होता होगा लोगों के लिए DR का मतलब डॉक्टर। हमारे लिए तो DR का मतलब क्या होता है, डेबिट, है ना। और हमारे लिए CR का मतलब क्या होता है, छोटूराम नहीं, क्रेडिट। हमारे लिए CR का मतलब क्या है, क्रेडिट। और DR का मतलब क्या है, डॉक्टर, सॉरी डेबिट। DR का मतलब डेबिट और CR का मतलब क्रेडिट। मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं, डेबिट का मतलब होता है प्लस और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, माइनस। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। इसी जर्नल एंट्री का ही दूसरा नाम, इस पूरी बुक का नाम, पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो अकाउंट एक पत्थर के ऊपर टिका हुआ है। वो बड़ा सा पत्थर, उस पत्थर का नाम क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब अगर एक चीज़ डेबिट हो गई तो दूसरी चीज़ अपने आप क्या हो जाएगी, क्रेडिट।
एक चीज़ डेबिट हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। ये है सर डबल एंट्री सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने सर कैश लगा करके आपने फर्नीचर परचेज़ किया, घर में शादी थी सर, फर्नीचर लेके आना है, मेहमान वगैरह आएंगे तो कहाँ बिठाएंगे, तो उसके लिए आप लोगों ने फर्नीचर क्या कर लिया, परचेज। कितने रुपए का फर्नीचर परचेज कर लिया सर, अभी अभी हमने किला बेचा था सर, 5 लाख का, तो लाएंगे ही लाएंगे। कितने रुपए का फर्नीचर लेके आए घर में, 5 लाख रुपए का फर्नीचर। बात सोच के देखो, जो 5 लाख रुपए का फर्नीचर लेके आए तो आपके घर में फर्नीचर आया, आपके घर में फर्नीचर आया, और परचेज किया तो सर सीधी सी बात है, आपका कोई रिलेटिव तो था नहीं दुकान वाला, तो बदले में उसको क्या दे के आएगा, कैश या बैंक बैलेंस, या तो चेक काट के दिया होगा या कैश दिया होगा। अब सीधी सी बात है, 2 लाख से ऊपर की पेमेंट आप कैश में कर नहीं सकते, आरबीआई मना करता है। 2 लाख से ऊपर की पेमेंट आप कैश में कर नहीं सकते, आरबीआई मना करता है। तो 2 लाख से ऊपर की पेमेंट किस में की होगी आपने, बैंक से, चेक से, बशर्ते आपने बिल लिया हो। शर्त ये है कि आपने क्या लिया हो, बिल लिया हो। अगर बिल लोगे तो 2 लाख रुपए से ऊपर की पेमेंट अगला कैश में लेगा ही नहीं, और अगर आपने बिल नहीं लिया तो यानी कि उसने सेल दिखाई ही नहीं। अगर आपने बिल उससे नहीं मांगा तो फिर 2 लाख क्या चाहिए था, आप 10 लाख रुपए कैश में दे आओ। बात समझ रहे हैं मेरी। तो 2 लाख से ऊपर की पेमेंट आप किस में नहीं कर सकते, कैश में नहीं कर सकते। आप किसी गोल्ड स्मिथ की दुकान पे गए कि सर मुझे ज्वेलरी लेनी है, घर में शादी है, 10 लाख रुपए का बिल बना, पूरी की पूरी पेमेंट आपको किस में करनी है सर, कैश में करनी है। बिल नहीं मांग सकते आप, क्या नहीं मांग सकते, बिल नहीं मांग सकते। और बिल आपको चाहिए ही चाहिए है तो सीधी सी बात है, लाओ चेक। क्या चाहिए आपको, चेक। तो 2 लाख रुपए से कम की पेमेंट कैश और बैंक दोनों चीज़ अलाउड है, पर 2 लाख से ऊपर की जो पेमेंट होती हैं वो किसके साथ होती हैं सर, बैंक के थ्रू होती है। वो किसके थ्रू होती है, बैंक के थ्रू होती है। बात समझ में आ गई। मैं नहीं बोल रहा सर, आरबीआई बोल रहा है, ये गाइडलाइंस है प्रॉपर आरबीआई की। तो मैं क्या कह रहा था आपके सामने, फर्नीचर आपने परचेज किया है, फर्नीचर आपके घर में आया सर, सीधी सी बात है, फर्नीचर तो आ गया, ये तो होएगा डेबिट। आने वाली चीज़ क्या होती है, डेबिट। आने वाली चीज़ क्या होती है, डेबिट। गया क्या है आपके सामने से, कैश। गया क्या आपके सामने से, कैश। आने वाली चीज़ क्या हुई थी, डेबिट। तो जाने वाली चीज़ आपके सामने क्या हो जाएगी, क्रेडिट। जाने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, क्रेडिट। आने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, डेबिट। और जाने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, क्रेडिट। पेन चेंज कर लेते हैं सर, कंजूसी मत करो आप, जल्दी से करो पेन चेंज, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो फर्नीचर आप लोगों के पास आयो है तो डेबिट हो जाना है। कैश आप लोगों के पास गियो है तो क्या हो जाना है, क्रेडिट हो जाना है। सर फर्नीचर भी एसेट्स है और कैश भी क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स के साथ डील करने के लिए आपने कभी अकाउंट बताया था जिसका नाम क्या होता था, जिसका नाम क्या होता था, रियल अकाउंट। जिसका नाम क्या होता था, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या कहता है, ये किसके साथ डील करता है, बेसिकली एसेट्स के साथ। एसेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, संपत्तियां। क्या बोलते हैं, संपत्तियां। सम को मत हटा देना, पत्तियां बना दो कदे। तो रियल अकाउंट किसके साथ डील करता है, एसेट्स के साथ। एसेट्स या तो आती है या फिर आपके पास जाती है। आती है तो आपके सामने क्या हो जानी है, डेबिट। जाती है तो क्या हो जानी है, क्रेडिट। इस केस के अंदर फर्नीचर आ रहा था, अभी जो हमने एंट्री सीखी वहाँ पे फर्नीचर आ रहा था, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। जा क्या रहा था, कैश। तो जा रहा था तो क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट का रूल खत्म। रियल अकाउंट का रूल क्या हो गया सर, खत्म हो गया। तो सर हम एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री करने के लिए एक नया पेज लेते हैं। ऊपर क्या लगाओगे सर, 2 सुथरी लाइन, लंबी सी, है ना। हमने क्या लगाई, 2 लाइन लगाई। उसके बाद हमने क्या किया सर, 1 लाइन और लगाई। उसके बाद हमने क्या किया, 1 लाइन और लगाई। यार ये क्या हुआ, इस प्रकार से। तो सबसे पहला कॉलम किसका बनेगा आपके सामने, डेट का। अगला कॉलम आपके सामने किसका बनेगा सर, पर्टिकुलर का। अगला कॉलम किसका बनेगा, एलएफ का। ये खाली रहता है, लेजर फोलियो होता है ना। आप इंडेक्स बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं, इंडेक्स। तो इंडेक्स बनाते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, पेज नंबर। यहाँ पे क्या लिखते हैं आप लोग, पेज नंबर। ये है सर हमारा चैप्टर नंबर 1 जो इस पेज नंबर पे है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है जो इस पेज नंबर पे है। तो इस प्रकार से आपके सामने क्या बनता है, एक लेजर फोलियो। क्या बनता है आपके सामने, एक लेजर फोलियो। तो हम लेजर फोलियो वाला कॉलम यहाँ पे क्या रख के चलेंगे सर, खाली रख के चलते हैं।
अगला कॉलम हमारे पास किसका आता है, डेबिट अमाउंट का। अगला कॉलम किसका आता है हमारे पास, क्रेडिट अमाउंट का। अगला कॉलम हमारे पास किसका आएगा, क्रेडिट अमाउंट का। अभी आपने मुझे बोला, और आपने मुझे क्या बोला सर, फर्नीचर आया है तो फर्नीचर को क्या करवाओ, डेबिट, और कैश आपके पास गया है तो कैश को क्या कराओ, क्रेडिट। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ऐसे ही लिखता है फर्नीचर अकाउंट कॉर्नर में डेबिट। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के क्या लिखेंगे, टू, थोड़ा सा कदे यार गति से मार दो लंबी लाइन, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के क्या लिखेंगे, टू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, जो चीज़ गई उसका नाम कैश अकाउंट। कितने रुपए की बात है सर, 5 लाख रुपए की। ऊपर भी कितने लिखेंगे, 5 लाख, नीचे भी कितने लिखेंगे, 5 लाख। फर्नीचर के सामने फर्नीचर का बैलेंस, कैश के सामने कैश का बैलेंस, ये दोनों चीज़ें रहेंगी। अब खाली का दाड़ा कुछ लगा के बैठ जाओ, कुछ नहीं लगाना है यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है, ये यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ये होगी सर हमारी पहली एंट्री होगी सर। इसको क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्री। सर पढ़ना क्या है हमें, पढ़ना कुछ नहीं है सर, पढ़ना है हमें जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के अंदर क्लास 11th के अंदर 50% काम को आसान करने के लिए चैप्टर नंबर हमारे पास ये कौन सा है सर, 9। स्मॉल बिजनेस हो, मीडियम बिजनेस हो, चाहे लार्ज बिजनेस हो, उन सबको अपना रिकॉर्ड रखने के लिए क्या बनाने पड़ते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में हम डेटर, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, एसेट्स, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंस, गेंस, इन सब का हिसाब किताब रखते हैं। इसका जो बेस है वो क्या है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री एक प्रकार की रफ नोटबुक होती है जो चैप्टर नंबर 9 से शुरू होती है। इसके बाद हम लोग कैश बुक पढ़ेंगे, सब्सिडरी बुक पढ़ेंगे, लेजर पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे, और फिर क्या पढ़ेंगे, फाइनल अकाउंट। और इस प्रकार से हम लोग पहुँचेंगे चैप्टर नंबर 21, 22 और 23 पे। जर्नल एंट्री की जो कहानी है उसको शुरू करने से पहले हमें समझना जरूरी है अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अकाउंट होते हैं सर पर्सनल अकाउंट, और आपके पास नॉन पर्सनल या इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर जैसे राम का, श्याम का, कुणाल का, मधु का। और नॉन पर्सनल के अंदर आपके पास आते हैं सर रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर आपके पास होते हैं सर, आपके पास बता दिया पर्सनल होते हैं। रियल अकाउंट किसके साथ डील करता है, एसेट्स के साथ। एसेट्स होती हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स के अंदर जैसे कि आपके सामने फर्नीचर, मशीनरी, आपके प्लांट, आपका स्टॉक, आपका कैश बैलेंस, आपका बैंक बैलेंस। और इंटेंजिबल एसेट्स का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होती है सर, गुडविल। इंटेंजिबल एसेट्स में आपका एग्जांपल क्या होती है सर, गुडविल। तो सर आपके सामने गुडविल जो होती है वो लोगों का आपके ऊपर विश्वास होता है जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं। तो सर सीधी सी बात है, यहाँ पे हमारे पास गुडविल होती है। फिर हमारे पास आता था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो किसके साथ डील करता है, खर्चों के साथ और प्रॉफिट इनकम के साथ। खर्चे भी बहुत सारे हैं, सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट की पेमेंट है, एंड अदर एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट के अंदर भी हमारे पास बहुत प्रकार के प्रॉफिट होते हैं। तो जैसे 10 रुपये की चीज़ 12 में बेच दी तो 2 रुपये का हमारा क्या है, प्रॉफिट। 15 की चीज़ 20 रुपये में बेच दी तो भी हमारा क्या है, प्रॉफिट। तो बेसिकली हमें 3 चीज़ों की बात करनी है, पर्सनल अकाउंट की, रियल अकाउंट की और नॉमिनल अकाउंट की। अभी हमने रियल अकाउंट को शुरू किया था। रियल अकाउंट में हम किसके साथ डील करते हैं, एसेट्स के साथ। रियल अकाउंट में हम किसके साथ डील करते थे, एसेट्स के साथ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसेट्स क्या बोलती हैं। एसेट्स आपको सिर्फ ये कहती हैं, एसेट्स क्या कहती हैं सर, एसेट्स हमें कहती हैं कि सर डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। कम्स इन का मतलब आने वाली चीज़ को तो क्या करवाऊँ, डेबिट। जैसे कि आपके सामने फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट, कैश आपके पास कहीं से आ रहा है तो डेबिट, बिल्डिंग आपके पास आ रही है, आपने परचेज करी है तो डेबिट, बैंक बैलेंस में आप कुछ डाल रहे हैं वो बढ़ रहा है तो डेबिट। यानी कि कोई चीज़ आ रही है यानी कि वो चीज़ आपके पास बढ़ रही है। कोई भी चीज़ आपके पास आ रही है तो उसकी मात्रा आपके पास बढ़ रही है। और डेबिट व्हाट कम्स इन, और साथ में क्या बोलते हैं, क्रेडिट व्हाट गम का बन जाएगा, गोज इन का बन जाएगा आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाने वाली चीज़ क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट हो जाएगी, और आने वाली चीज़ क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। एक छोटी सी एंट्री और आप मैं करवाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आपके सामने क्या होता है, महेश
रिसीव कैश फ्रॉम महेश, रिसीव कैश फ्रॉम महेश। अब सर एक बात देखो, महेश तो एक पर्सनल है, महेश तो एक पर्सन है, और पर्सन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल। यहाँ पे क्या लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल, जो आपने अभी हमें सिखाया ही नहीं। पर मैं एक बात बोल रहा हूँ, रिसीव कैश, तो कैश तो आपके पास आएगा ना सर, आपके पास कैश क्या आएगा, आएगा। और कैश अगर आप लोगों के पास आ गया तो कैश आपके पास क्या हो जाना है सर, डेबिट। आने वाली चीज़ को हमने क्या करवाया था, डेबिट। तो हमें कैश मिला है, कहाँ से मिला है इस बात को भी छोड़ो, कैश हमें मिला है तो आने वाली चीज़ क्या हो गई, डेबिट। अब सोच के देखो, सीख क्या रहे हैं हम लोग, डबल एंट्री सिस्टम। अभी तो बताया था सर, सीख क्या रहे हैं, डबल एंट्री सिस्टम। अगर एक चीज़ को डेबिट होना पड़ गया तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली अपने आप क्या हो जाएगी, क्रेडिट। एक चीज़ डेबिट हो गई तो दूसरी अपने आप क्या हो जाएगी, क्रेडिट। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है यहाँ पे कि कैश डेबिट होगा क्योंकि कैश आपके पास आया है, और कैश आया है तो महेश से आया है, तो महेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवर। मुझे भविष्य से 500 रुपये मिले हैं तो मेरे पास तो कैश आया है ना सर, और कहाँ से आया है, भविष्य के पास से आया है, तो भविष्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीवर। भविष्य क्या हो जाएगा, पागल हो क्या, भविष्य रिसीवर कैसे होगा, यानी कि तुम्हारी माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। जब भविष्य ने मेरे को कैश दिया है तो भविष्य के पास कैसे आएगा, भविष्य तो गिवर हो गया, भविष्य क्या हो गया, गिवर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे महेश से पैसा मिला है तो महेश यहाँ पे क्या हो गया, भाई मैं इसी बंद करवा दूंगा, दिमाग को खोल के रखो, मैं पहले बता रहा हूँ, कभी ठंडी हो दिमाग में, मुझे कोई लोभ नहीं है इसी का, दिमाग खुला होना चाहिए आप लोगों का। कोई भजन नहीं सुना ना मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को, आता है तो बहुत अच्छी बात है सर, रिवाइज होने लग रहा है आप लोगों का, और नहीं आता है तो आपके लिए गोल्डन चांस है ये। मैं भविष्य से कैश लेने की बात कर रहा हूँ, तुम भविष्य को रिसीवर बना रहे हो, हद होगी यार, इतनी छोटी सी बात में भी तुम उलझा रहे हो मेरे को। बिंद्रा साहब, अब की बार गुस्ताखी माफ नहीं होगी, दीवार में चिन्ह मार देंगे आपको। तो आपके पास क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर हमारे पास कैश यहाँ पे आया है, तो कैश आया है तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। दिया किसने है सर, भविष्य अंकल ने दिया है, तो भविष्य अंकल यहाँ पे गिवर हैं। भविष्य अंकल क्या है, यहाँ पे गिवर हैं, है ना। घर पे आए थे सर, अंकल लगते हैं हमारे ये, तो 500 रुपये देगी मम्मी, बेटा मौज कर, मैं तो कर ही रहा हूँ। तो ये भविष्य यहाँ पे क्या है, गिवर, और गिवर क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट। रूल बन गया अपने आप, अपने आप क्या बन गया सर, एक रूल बन गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, 27 मिनट 28 मिनट के आसपास। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आ गई सर। होमवर्क के नाम पे आपके सामने यही है, आपके सामने जो चैप्टर नंबर 9 है उसके अंदर पर्सनल अकाउंट को लेकर के और रियल अकाउंट को लेकर के कोई एंट्री अगर आपके पास बनती है, उन एंट्रियों को देख के उनसे बात करने की कोशिश करना। सर अकाउंट एक भाषा है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ सर, ये एक भाषा है। हर भाषा के सिंबल होते हैं, क ख ग घ ड़ ए बी सी डी, ये भाषा है सर। अकाउंट भी एक भाषा है, जिसने अकाउंट पढ़ी है वो अकाउंट की भाषा को समझ सकता है। अब एक साइंस के बच्चे को मैं बोलूँ सिंपल सी बात, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, या आर्ट के बच्चे को बोलूँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, 2 मिनट तक तो बोलेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट डॉक्टर टू कैश, क्योंकि उस भाई साहब के लिए डी आर का मतलब डॉक्टर होता है। वो कन्फ्यूज ही रहेगा, फर्नीचर अकाउंट डॉक्टर कैसे हो सकता है भाई। दैट्स वे इट इज़ एन लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। लैंग्वेज की तरह सीखने की कोशिश करो, इसीलिए बच्चों की तरह आपको मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि बुक का नाम ही यही है, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। वहाँ एक लाइन सीधी लगाने के अंदर ए बी सी डी, वो मैडम को सिखाने के लिए भाई साहब बिंदी लगानी पड़ती थी 4, हाँ भाई ए बना के लाना है कल पूरे पेज पे, और वो फिर भी सर्कल लगा देती थी, वो फिर भी सर्कल लगा देती थी वहाँ पे। ओ बनाने में ओ बेटा ऐसे बनता है, वो ओ ही नहीं बनता था मेरे से। तो बात समझ में आ रही है। तो ये तो सर फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है। तपस्या है, करो सर, धीरे करो,
एक दिन जाग करके कभी कुछ नहीं मिलता, ठीक है।